प्रिय धर्म अनुरागियों, जय माता राम। प्रिय धर्म अनुरागियों, आज हम कुछ बातें करेंगे ग्रह बृहस्पति के बारे में, जिन्हें हम गुरु ग्रह भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे जुपिटर कहते हैं। जुपिटर प्लैनेट जो हैं, जो बृहस्पति हैं, वो 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सो इसका मतलब हुआ एक राशि पर लगभग ये 1 साल रहते हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार ये अंगिरा जी के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम श्रद्धा था। ये बहुत ही शुभ ग्रह हैं। जहां जहां बृहस्पति जी की नजर पड़ जाए, उस ग्रह में, उस घर में बहुत उन्नति होती है, उस घर के दोष मिट जाते हैं। कहते हैं जन्म कुंडली में अगर शुभ बृहस्पति केंद्र में बैठे हों तो कुंडली के कितने ही दोषों को तो ये वैसे ही खत्म कर देते हैं। इनका रंग पीला है, ये सत्व गुण प्रधान है। इनके अधिदेवता इंद्र हैं। कई लोग ब्रह्मा जी या गणेश जी को भी कहते हैं, लेकिन इनके अधिदेवता इंद्र हैं। इनकी दिशा ईशान कोण है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, और इनका जो शुभ रत्न है वो पुखराज है। प्यारे धर्म अनुरागियों, इनकी शुभ जो इनकी धातु है, इनकी प्रिय धातु वो स्वर्ण है। प्रिय धर्म अनुरागियों, पुखराज ग्रह बहुत कॉस्टली आता है और ये जो कॉस्टली रत्न हैं इनकी पहचान भी मुश्किल होती है। तो इनका एक अल्टरनेटिव है जिसको हम कहते हैं गुरु ग्रह का यंत्र। गुरु ग्रह का यंत्र जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो, उसको धारण करने से बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। और सेकंड बात ये होती है कि ये जो यंत्र धारण करते हैं, या इनके रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं, इनको धारण करने से कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपने रत्न गलत धारण कर लिया तो उसकी हानि हो सकती है, लेकिन अगर आप इनका यंत्र अथवा इनका रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसकी कोई हानि नहीं होती। इनकी 2 राशियां हैं गुरु ग्रह की। एक राशि है धनु और दूसरी मीन। गुरु ग्रह जो हैं कर्क राशि पर उच्च के होते हैं और 5 डिग्री पर ये परमोच्च होते हैं, और इसी तरह ये मकर राशि पर नीच के होते हैं और 5 डिग्री पर परम नीच के होते हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि धनु है और इनका भाग्यांक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 3 है। गुरु ग्रह की मित्रता है चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ, मंगल के साथ। बुध और शुक्र इनके शत्रु हैं। शनि इनसे समभाव रखते हैं। जैसे हमने कहा कि बुध इनके शत्रु हैं, तो बुध ग्रह का रंग होता है हरा। और बृहस्पति की जो दिशा होती है वो ईशान कोण। और अगर आप अपने घर में के ईशान कोण में बुध ग्रह की वस्तुएं रखें तो ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, या आप वहाँ हरा रंग करवा लें तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आप यही देखिए कि बुध ग्रह की धातु ये मरकरी है, जिसको हम पारा कहते हैं, और गुरु की धातु स्वर्ण है या सोना। और जब पारा सोने ऊपर लगाया जाता है तो स्वर्ण खराब हो जाता है, इसलिए हमें ये अवॉइड करना चाहिए। अनाज में अगर आपने बृहस्पति के दान करने हैं तो चने की आप दान कर सकते हैं हर गुरुवार को पीले कपड़े में बांध के। प्रिय मित्रों, एक बात याद रखना, जो ग्रह आपका शुभ है, आपकी कुंडली के हिसाब से वो आपको अच्छे फल दे रहा है, और जो ग्रह आपका सहारा है, उस ग्रह की वस्तुओं का दान नहीं किया जाता। वस्तुओं को, उन वस्तुओं के कारकों को धारण किया जाता है, और जो ग्रह आपके विपरीत कार्य करते हैं उनकी वस्तुओं को हम दान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि बृहस्पति अपना प्रभाव आयु की 16वीं, 20वीं और 40वें वर्ष में देते हैं। प्रिय धर्म अनुरागियों,
अगर आप अपनी एजुकेशन देखें, मीन्स कोई डिग्री आपने लेनी है, तो उसके कारक तो बुध हैं, लेकिन जो बृहस्पति हैं ये ज्ञान के कारक हैं, ये विजडम के कारक हैं। तो कई तरह के गुरु ग्रह योग बनाते हैं जन्म कुंडली में, लेकिन एक योग है जो बहुत प्रसिद्ध है, वो है गज केसरी योग। जैसे हाथी है गज, और केसरी मीन सोना उसके ऊपर लाद दिया जाए तो क्या राजा जैसी शान है। यह योग तब फल देता है जब ये योग अच्छे भावों में बना हो। अब कई लोग पूछते हैं कि योग बना कैसे, जब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो गज केसरी योग बनता है। इसी के साथ, और गुरु और चंद्रमा अगर एक दूसरे से 6, 8, 12 में बैठे हों तो शकट योग बनता है, जो अच्छा नहीं है। अगर आपके गुरु ग्रह जन्म कुंडली में शुभ हैं, आपको बहुत अच्छे फल दे रहे हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना कि आपको कभी किसी नशे का सेवन नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, नहीं तो गुरु अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे सकेंगे। अपने गुरु की सदा आज्ञा का पालन करना है। आप जितनी अपनी गुरु की रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ही ये ग्रह आपको अधिक अच्छा फल देगा। कई बार ये ग्रह शुभ फल नहीं दे रहा किसी स्थिति के कारण, तो उस कंडीशन में आप काशी विश्वनाथ स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत अच्छा प्रभाव होगा। आप एकादशी का व्रत रखें, पूर्णिमा का व्रत रखें, सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें, इससे भी आपको बहुत लाभ। आप पीपल के वृक्ष लगा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर बृहस्पति जी के यंत्र की पूजा करें, यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, तो बहुत लाभ है। दत्तात्रेय भगवान की पूजा बहुत लाभकारी है। गुरु की प्रतिमा के ऊपर आप पीले कनेर के पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं बृहस्पति ग्रह के। लेकिन एक उपाय बहुत अच्छा है, वो है गुरु ग्रह की दीप साधना। ये दीप साधना करने से आपको इतना लाभ मिलता है, अगर शुभ ग्रह हैं तो वो और अधिक शुभ आपको प्रभाव देंगे, और अगर यही ग्रह आपको अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो एकदम से वो अशुभता छोड़ देंगे। तो गुरु ग्रह की दीप साधना करने का बहुत बहुत बढ़िया प्रभाव है। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता राम। धर्म अनुरागियों, अगर आप अपनी किसी भी आध्यात्मिक या ज्योतिषी संबंधी समस्या के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं तो निम्न टेलीफोन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।